हेलो गाइस, फिर से स्वागत है अभी भी था सोनम सिंह के गेम प्ले वीडियो में हम लोग मिलिट्री पे सॉरी स्किप प्ले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं इतना अपसेंट क्यों हूँ, क्यों रेगुलर नहीं रह पा रहा, क्या क्या सीन चल रहे थे मेरे 2-3 मंथ से जो मैं रेगुलर नहीं कर पा रहा। क्योंकि पहले मैं पूरा रेगुलर था, फिर 8 मई के बाद से मैं बिल्कुल रेगुलर नहीं हूँ। 8 मई नहीं, मतलब मई से। सीन ये होता है कि मैं कॉम्पिटिटिव टीम ज्वाइन करता हूँ मई के स्टार्टिंग में, मई में नहीं मतलब अप्रैल के एंडिंग के 30 या 31 तारीख को मैंने ज्वाइन किया। ना वो लोग मेरा ट्राई आउट ले रहे थे, तो मैं आप जानते हो 30 FPS कभी भी कॉम्पी में रिकॉर्ड नहीं कर पाता। तो मैं वो मतलब वो उन्हीं के साथ ग्राइंड करना स्टार्ट किया। कुछ दिन तक ग्राइंड किया। फिर क्या सीन होता है कि मेरे को पता चलता है कि मेरे नाना का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, और उस टाइम सीज़न चल ही रहा था वैसा कि सबका तबीयत ख़राब ही चल रहा था। हम लोग को मतलब उतना नहीं लगा, फिर भी नाना का तबीयत 1-2 दिन तक ठीक नहीं हुआ। मैं क्या सोचता हूँ कि जाके मिलते हैं, ठीक है। मैं आ गया यहाँ पे मिलने उनसे। मैं 3-4 दिन यहाँ पे रहा उनके साथ, लाइक 3-4 दिन रहा। फिर जब उनका ठीक तबीयत होने लगा तो मैं अपने घर के लिए निकल गया, फिर अपने घर पे चला गया, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे तबीयत ठीक नहीं हुआ था, तबीयत ठीक होने लगा था। लेकिन मेरे नाना क्या बोल रहा था कि मत जा, रुक जा, ठीक है। क्योंकि मैं बचपन से अपने नाना के पास रहा था और मैं अपने नाना से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वही मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन मेरे पापा का मन नहीं लग रहा था, तो मेरे को वहाँ से डांट रहे थे कि आजा 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 करके। ना चला गया। क्या सीन होता है कि जैसे मैं जाने के 1 दिन बाद ही मेरे नाना का फिर से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। और उसमें क्या हुआ, उनका ऑक्सीजन लेवल जो था बहुत ही कम हो गया, बहुत ही कम, ठीक है। उनको उसी टाइम अर्जेंट मतलब बहुत ही जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, ठीक है। हॉस्पिटल कहीं और गए थे, चकिया में गए हुए थे, मतलब एक जगह है यहाँ पे। वहाँ पे गए हुए थे, तो वहाँ पे कोरोना का चेकअप हुआ कि कोरोना है कि नहीं। तो वो लोग बोलते हैं कोरोना नहीं है। आप लोग अपने आसपास के जो हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ही चेक करेंगे, जो अच्छे हॉस्पिटल है। वहाँ पर हमें बिल्कुल जो होता है ना, मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी होता है डिज़र्ट जो भी होता है वो जो मिलता है वहाँ पे मतलब स्टे करने के लिए, वहाँ पे बिल्कुल जगह ही नहीं थी। वो लोग मना कर दिया कि बिल्कुल जगह नहीं है। हम लोग जाए तो जाता हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि मतलब सरकारी हॉस्पिटल, ठीक है, वहाँ पे ले जाते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पे है ऑक्सीजन वगैरह सब मिलता है, आप मतलब रख सकते हो, ठीक है। हम लोग वहाँ पे चले गए। फिर नाना जब वहाँ पे चले गए तो मैं उनके साथ गया नहीं था, मैं बता रहा हूँ जैसा जैसा मेरे को फिर बताया गया। फिर क्या सीन होता है कि रात के टाइम पे मेरे को नाना से मिलना था, तो मैं गया नाना से मिलने 9-10 बजे करीब रात को। मेरे को मैं जब गया तो हॉस्पिटल बिल्कुल अच्छी नहीं होती सरकारी, आप जानते हो। वहाँ पे मेरे को अजीब सा लग रहा था, एकदम उल्टी सा। मैं बोलता हूँ नाना को कि मेरे को उल्टी सा लग रहा है, नींद भी आ रहा। तो वो बोलती तू घर चला जा, यहाँ पे सब कोई है। तो मामा मेरे मुंह के सामने, मतलब मेरे सामने नाना को क्या बोलते हैं, नाना जब पूछे कि क्या क्या बीमारी हुआ है, तो वो बोलते हैं कि सब ओके, बढ़िया है, कुछ नहीं हुआ है, हम लोग घर पे कुछ दिन में आ जाएंगे आपको लेकर, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मेरे को बोला क्या, तो मेरे को भी लगा कि ऐसा ही है। मेरे को जाने का मन नहीं था। फिर मैंने सोचा कि नाना का तबीयत तो ठीक ही है, ये लोग हैं यहाँ पे, मैं जाता हूँ घर पे रहता हूँ, ठीक है। वहाँ पे भी देखने के लिए कोई होना चाहिए ना घर पे। मैं घर पे आ गया। जब मैं घर पे आ गया, मैं मतलब 5 को नाना का हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था नाना, और मैं 5-6-7 तक ठीक थे, ठीक है। और 7 तारीख से उनका बात करना सब बंद हो गया था। लेकिन घर पे मतलब नानी माँ या कोई भी लेडी टेंशन ना ले, मतलब परेशान ना हो जाए, उसकी वजह से घर पे किसी को बताया नहीं गया। ये सीन था। उनको घर पे बताया नहीं गया, मुझे ही पता नहीं था ये बात के बारे में। और अचानक से 8 तारीख को घर पे बहुत ज़्यादा टेंशन, सब बहुत हड़बड़ी में, हड़बड़, ठीक है। सबको मतलब मामा भी रो रहे, सब कोई रो रहा। मैं मतलब मेरे को चिल्ला, मेरे को लगा कि किसी का भी फादर का या किसी का भी मतलब हस्बैंड का, फादर का, या किसी का भी घर में फैमिली में तबीयत ख़राब होता है तो सब कुछ तो टेंशन लेंगे ही, रोएंगे। मेरे को वैसा ही लगा, ठीक है। तभी भी मैं चिल था। लेकिन बैक दोपहर में 2 बजे करीब में बहुत ज़्यादा मौसा जी वीडियो कॉल पे मतलब नाना से बात करवाना चाहते थे, लेकिन नाना बात नहीं कर पा रहे थे, नाना के सांसें चल रही थी बस। अचानक से नाना का 3 बजे डेथ हो जाता है, ठीक है। अचानक से नाना का 3 बजे डेथ हो जाता है। उसके बाद जो मतलब मेरे को अनबिलीवेबल लग रहा था कि ऐसा हुआ भी है, कि मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा नाना मेरे को कभी छोड़ के जा भी सकते हैं। ये बात बोलने में मेरे गले में, समझ रहे हो, रोने का टाइम कैसा होता है वो हो रहा है, मैं तब पे बोल रहा हूँ। मेरे को विश्वास नहीं हुआ
कि ऐसा हुआ है। मैं फिर से फ़ोन किया घर पे, वहाँ पे हॉस्पिटल में, फिर भी पता चल रहा है कि नाना का डेथ हो चुका है। सो वो जो मोमेंट था मेरे लिए, मतलब पूरा, मतलब मैं टूट चुका था पूरा, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा मेरा, मैं क्या बोलूँ, जो मेरे साथ हो रहा था ना उस टाइम, जो मैं उस टाइम फील कर पा रहा था, वो बहुत ही गलत चीज़ था, बहुत ही। मैं मतलब एक कोने में गिर गया था और मेरे से ना उठा जा रहा था ना कुछ जा रहा था, बस मैं रोए जा रहा था, क्योंकि कि वो जो इंसान जो गया था मेरे लाइफ से, वो मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान था। और जो मेरे अभी वॉइस ओवर करता हूँ उसमें मेरे को जो दिक्कत आ रही है करने में, फिर भी मैं कर रहा हूँ, वो इंसान मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे दिल के क्लोज इंसान था। कि उसने उस इंसान ने, मतलब उन्होंने मेरे लिए जो किया, ना मेरे फादर करेंगे ना मेरी मम्मी करेगी, कोई नहीं कर सकता मेरे लिए यार। वो इतना करीब थे मेरे और मैं उनको इतना प्यार किया करता था। सो मैं उस टाइम डिप्रेस था, पूरा डिप्रेस, मतलब मैं कर रहा था, क्योंकि मेरे को घर पे भी संभालना था। मेरी नानी माँ रोई जा रही थी, मेरी मम्मी रोई जा रही थी, और मेरी मौसी जो मेरी मम्मी की तरह है वो भी रोई जा रही थी। मतलब मौसी मम्मी की तरह है क्या, मम्मी है मेरी, वो रोई जा रही थी। तो मेरे को सबको संभालना था, तो मैं कैसे भी करके खुद को संभाला, उनको संभाला। फिर रास्ते में मतलब जब नाना डेथ हो गए थे, तो उनका जो अंतिम संस्कार करने के लिए हमें कहीं दूर जाना था, क्योंकि इधर कोई शमशान घाट नहीं था। तो मैं रास्ते भर मेरे को लग रहा था मेरे नाना मेरे बगल में बैठे हुए और मैं उनसे बातें करते हुए गया, पूरा बातें करते हुए गया, तब जाके मैं ठीक हुआ, ठीक है। फिर ऐसा हुआ, फिर मैं वो डिप्रेशन से रिकवर हो रहा था, तो फिर मैं हो गया उस चीज़ से, डिप्रेशन से रिकवर हो गया, ठीक है। मतलब कुछ 20-30 दिनों बाद, 1 मंथ बाद मैं रिकवर हो गया। फिर मैंने सोचा 1-2 मोन्टाजेस डालना स्टार्ट करते, तो फिर मैं मोन्टाजेस डाल रहा था। बट फिर मैं मतलब जिसके लिए यूट्यूब करता था, मैं सोचता था कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, तो मैं अपने नाना के लिए यूट्यूब किया करता था, क्योंकि मैं चाहता था मेरा जितना भी यूट्यूब से इनकम है, मैं उनको पूरा खुश रखूँ हर टाइम, एक चीज़ की दिक्कत ना हो, कुछ भी चीज़ का दिक्कत ना हो, क्योंकि जो उन्होंने किया मेरे लिए, मैं वही सेम चीज़ उनके लिए भी करना चाहता था। तो जो वो नहीं थे, तो मेरे को कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कैसे भी करके किया, हर चीज़ किया मैंने, तब किया, ठीक है। और फिर मतलब मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया, फिर मैंने सोचा कि उनके लिए करता था, अब नानी से करूँगा, ऐसे सोच के मैंने किया और अभी भी कर रहा हूँ। सो ना फिर उसके बाद मैं क्या सोचा, कॉम्पिटिटिव ज्वाइन कर रही थी। कॉम्पिटिटिव में जितने भी बंदे होते हैं ना, एक बार वो फेमस हो गए तो उसको यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा फेम मिल जाता है। तो मैं कॉम्पी ज्वाइन किया, तो कॉम्पी खेलना स्टार्ट किया, लेकिन 30 FPS में T2 और T1, T3 लॉबी हम लोग नहीं खेलते, हमको T2 और T1 लॉबी मिल जाती है, क्योंकि हम पे अचीवमेंट्स थे। तो हम लोग अचीवमेंट एक तरीके से स्टार्टिंग में हम लोग अचीवमेंट मतलब चुराई की, मतलब किसी, मतलब एक बंदा था हमारा जो PMC उस टाइम चैनल खेला था, वो हमें स्लॉट लगा देता था, लेकिन वो हमारे टीम का अचीवमेंट नहीं थे। फिर उस चीज़ से हमने कितने सारे टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल क्रॉस किए, क्योंकि सेमीफाइनल 30 FPS से जाना बहुत ही मतलब हार्ड चीज़ है। और हम लोग सेमीफाइनल भी खेले हैं, सेमीफाइनल 1 ऐसा करके क्वालिफाई किया, लेकिन फाइनल में क्वालिफाई हो ही नहीं पाते थे, क्योंकि लास्ट जोन में सेमीफाइनल में जानते हो चिकन के कितना ज़्यादा मतलब ट्रैफिक होता है, मतलब कितने ज़्यादा बंदे लाइव रहते हैं, तो हमारा डिवाइस पूरा बच जाता था। तो ना मैं रिकॉर्ड कर पाता ना कुछ, तो मैं डालूँ कैसे। सो ये सीन होता था। और फिर अभी मैं कॉम्पी छोड़ चुका यूट्यूब कंटिन्यू करने की वजह से, लेकिन अभी मेरी जो आईडी है, मेरी जो PUBG आईडी है, वो चोरी हो गई, मतलब गायब हो गई। और फिर मैंने अपने भैया के फ्रेंड के लिए, वो भी हैक हो गई उसी दिन, दोनों आईडी चली गई। ना मेरे पास अभी आईडी है ना कुछ, ये जो आईडी से खेल रहा हूँ ये किसी और का आईडी है, मतलब मेरा ही आईडी है, बट बहुत लो लेवल का आईडी है। अब बोलोगे ये कपड़े कहाँ से है, तो मैंने उसमें से बाई कर लिया था, ठीक है, क्योंकि ये कपड़े मेरे बहुत करीब है, मेरे ग्लोबल की आईडी में मेरे यहीं सिल्वर वाले कपड़े मैं पहनता हूँ, ठीक है। सो मेरी PUBG आईडी चली गई, मेरी हर चीज़ चले गया। अभी मेरे पास एक 18 लेवल का आईडी है, जिसको मैं थोड़ा ग्रो अप कर रहा हूँ, और मैं डेली भी खेल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि खेलने का मन ही नहीं कर रहा, कि जो आईडी थी वो चली चुकी है, जा चुकी है। सो मैं ट्राई करता हूँ अपने आप को रिकवर करने का, और फिर मैं आता हूँ, और उसके बाद मैं डेली वीडियो डालूंगा मोन्टाजेस। मैं गेम प्लेस नहीं डालूंगा, क्योंकि आप लोग भी सोच रहे हो कहाँ पे तू क्या करता था और क्या लाइन पे आ गया। मैं गेम प्लेस नहीं डालूंगा, क्योंकि ये डालने में MB बहुत ज़्यादा लगती है, और मेरे को वाईफाई भी नहीं है। सो यही बताना था आपको। अब मैं यूट्यूब डेली कंटिन्यू करूँगा, डेली तो नहीं, 1-2 दिन में फिर से वापस आऊँगा, ट्राई करूँगा। सो यहीं तक था गेम प्ले वीडियो, या जो मैंने अपने बारे में बताया यहीं तक था। आपको पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ मैं तो अगली वीडियो में तब तक स्टे करूँगा। चलो बाय गाइस।